दोस्तों, सच बताइए, आखिरी बार कब आपको लगा था कि आप सच में ताकतवर हैं? मतलब ऐसा कि दिन भर काम करने के बाद भी शरीर में दम बाकी हो, दिमाग साफ हो और चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि आत्मविश्वास दिखे। आज ज्यादातर लोग सुबह उठते ही थके हुए लगते हैं। कॉफी के बिना आंख नहीं खुलती, काम के बीच में सुस्ती छा जाती है और शाम तक शरीर जवाब देने लगता है। फिर हम सोचते हैं कि शायद हमें कोई महंगी दवा चाहिए, कोई पावर कैप्सूल चाहिए या कोई स्पेशल सप्लीमेंट। लेकिन क्या हो, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज की तलाश आप बाहर कर रहे हैं, वह सालों से आपकी रसोई में रखी है। कोई चमत्कारी पाउडर नहीं, कोई विदेशी टॉनिक नहीं, एक साधारण सी दिखने वाली चीज जिसे हम अक्सर सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन अगर सही समझ के साथ शामिल कर लें तो ये शरीर की नींव मजबूत कर सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजमा की। वही राजमा जिसे आप चावल के साथ बड़े मजे से खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि ताकत का भंडार भी हो सकता है? आज का आदमी पेट भर तो लेता है, लेकिन पोषण नहीं लेता। यही वजह है कि खाना खाने के बाद भी ऊर्जा नहीं मिलती। शरीर को असली ताकत तब मिलती है जब उसे सही मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और मिनरल मिलें। और राजमा इन सबका एक मजबूत स्रोत है। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि राजमा शरीर में जाकर क्या करता है, किस तरह से ये मांसपेशियों, पाचन और ऊर्जा स्तर को सपोर्ट करता है, और कैसे इसे सही तरीके से खाकर आप धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा सकते हैं। दोस्तों, अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर राजमा शरीर में जाकर ऐसा क्या करता है जो इसे एक साधारण दाल से अलग बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। हमारा शरीर लगातार टूटता और बनता रहता है। दिन भर काम करने, चलने, उठाने, सोचने तक में ऊर्जा खर्च होती है और मांसपेशियों में हल्की फुल्की टूट फूट भी होती रहती है। अगर शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता तो यह रिकवरी ठीक से नहीं हो पाती। नतीजा क्या होता है? हमेशा थकान, मांसपेशियों में ढीलापन और धीरे धीरे कमजोरी। राजमा शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का एक मजबूत स्रोत है। जब इसे चावल या रोटी के साथ खाया जाता है तो ये शरीर को जरूरी अमीनो एसिड का बेहतर संतुलन देता है। यही कारण है कि पारंपरिक भारतीय भोजन में राजमा चावल जैसी जोड़ियां बनाई गई। हमारे बुजुर्गों को भले वैज्ञानिक भाषा ना आती हो, लेकिन उन्हें भोजन का संतुलन समझ में आता था। अब बात करते हैं फाइबर की। आजकल पेट की समस्याएं आम हो चुकी है। गैस, कब्ज, भारीपन, सुस्ती, इन सब की जड़ अक्सर कमजोर पाचन तंत्र होता है। राजमा में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह का फाइबर पाया जाता है। यह आंतों को साफ रखने में मदद करता है, मल त्याग को नियमित बनाता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। जब पेट ठीक रहता है तो शरीर हल्का महसूस करता है। कई लोग ये नोटिस करते हैं कि जब वे हफ्ते में 2-3 बार संतुलित मात्रा में राजमा खाने लगते हैं तो उनका पाचन पहले से बेहतर होने लगता है। राजमा सिर्फ प्रोटीन और फाइबर तक सीमित नहीं है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फोलेट जैसे जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। आयरन खून में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। अगर शरीर में आयरन की कमी हो तो व्यक्ति जल्दी थक जाता है, चक्कर आते हैं और चेहरा फीका दिखने लगता है। खासकर महिलाओं और शाकाहारी पुरुषों में ये समस्या ज्यादा देखी जाती है। नियमित रूप से संतुलित मात्रा में राजमा लेने से शरीर को आयरन मिल सकता है, जो ऊर्जा स्तर सुधारने में सहायक होता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों के कामकाज के लिए जरूरी है। जब यह पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो शरीर में ऐंठन कम होती है और थकान घटती है। अब एक और अहम पहलू है ब्लड शुगर का संतुलन। राजमा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी ये धीरे धीरे पचता है और रक्त में शुगर को अचानक नहीं बढ़ाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको लंबे समय तक स्थिर ऊर्जा देता है। कई लोग दोपहर में खाना खाने के बाद अचानक सुस्त हो जाते हैं। इसका कारण अक्सर हाई कार्ब और लो प्रोटीन भोजन होता है। अगर आप सफेद चावल की बड़ी प्लेट खाकर बैठ जाते हैं तो थोड़ी देर में नींद आना स्वाभाविक है। लेकिन जब उसी चावल के साथ पर्याप्त मात्रा में राजमा शामिल होता है तो भोजन संतुलित हो जाता है और ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। अब जरा मानसिक ऊर्जा की बात करें। शरीर में जब पोषण की कमी होती है तो उसका असर सिर्फ मांसपेशियों पर नहीं, दिमाग पर भी पड़ता है। ध्यान भटकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और काम में मन नहीं लगता। राजमा में मौजूद बी विटामिन्स और मिनरल दिमागी कार्यों को सपोर्ट करते हैं। जब खून का प्रवाह और पोषण बेहतर होता है तो सोचने समझने की क्षमता में भी सुधार आता है।
ये कोई जादुई असर नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बनने वाली स्थायी मजबूती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, राजमा को सही तरीके से पकाना बेहद जरूरी है। कच्चा या अधपका राजमा पाचन में भारी पड़ सकता है। इसमें कुछ प्राकृतिक तत्व होते हैं जो सही तरह से पकने पर ही निष्क्रिय होते हैं। इसलिए राजमा को कम से कम 7-8 घंटे भिगो कर रखें, फिर प्रेशर कुकर में अच्छी तरह पकाएं। अगर संभव हो तो भिगोने का पानी फेंक दें और ताज़े पानी में पकाएं। इससे पाचन आसान होता है और गैस की संभावना कम होती है। कई लोग कहते हैं कि राजमा खाने से गैस बनती है। सच ये है कि अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है या आप अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में खाने लगते हैं, तो शुरुआत में असहजता हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। साथ में जीरा, हींग और अदरक जैसे मसाले डालकर पकाएं। इससे पाचन बेहतर होता है। दोस्तों, असली ताकत किसी एक दिन के भोजन से नहीं आती। ये नियमित और संतुलित खानपान से बनती है। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार राजमा को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, सही मात्रा में और सही तरीके से पकाकर, तो ये आपके शरीर के लिए एक मजबूत आधार बन सकता है। आगे के हिस्से में हम बात करेंगे कि राजमा को किस समय खाना बेहतर है, किसे सावधानी रखनी चाहिए और इसे किस तरह के भोजन संयोजन के साथ लेने से ज्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि राजमा को कब, कैसे और किसके साथ खाना ज्यादा फायदेमंद रहता है। बहुत लोग ये तो जान लेते हैं कि राजमा पौष्टिक है, लेकिन सही समय और सही संयोजन का ध्यान नहीं रखते। यही वजह है कि कभी कभी फायदा कम मिलता है या पेट भारी लगने लगता है। सबसे पहले समय की बात करें तो राजमा दोपहर के भोजन में लेना सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। इसे पचाने के लिए शरीर को अच्छी अग्नि यानी मजबूत पाचन शक्ति चाहिए। दोपहर में हमारी पाचन शक्ति सुबह और रात के मुकाबले ज्यादा सक्रिय होती है। इसलिए अगर आप राजमा चावल या राजमा रोटी खाना चाहते हैं तो लंच में लें। रात में भारी मात्रा में राजमा खाने से कुछ लोगों को गैस या भारीपन महसूस हो सकता है, खासकर अगर वे जल्दी सो जाते हैं या उनका पाचन थोड़ा कमजोर है। अब बात करते हैं मात्रा की। सेहतमंद व्यक्ति के लिए एक मध्यम कटोरी पका हुआ राजमा पर्याप्त होता है। कई लोग स्वाद के चक्कर में ज्यादा खा लेते हैं, फिर कहते हैं कि पेट फूल गया। याद रखिए, पौष्टिक चीज भी संतुलन में ही अच्छी लगती है। अगर आप पहली बार नियमित रूप से राजमा शामिल कर रहे हैं, तो शुरुआत कम मात्रा से करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। शरीर को नई आदत अपनाने का समय दें। राजमा का सबसे प्रसिद्ध संयोजन है चावल के साथ, और ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। चावल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और राजमा का प्रोटीन मिलकर एक संतुलित भोजन बनाते हैं। इससे शरीर को तुरंत ऊर्जा भी मिलती है और लंबे समय तक टिकने वाली ताकत भी। अगर आप वजन संतुलित रखना चाहते हैं तो सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस या थोड़ा कम मात्रा में चावल लें। साथ में सलाद जरूर जोड़े। खीरा, गाजर, प्याज या हरी पत्तेदार सब्जियां मिलाने से भोजन हल्का और संतुलित बनता है। अगर आप जिम जाते हैं या शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं तो राजमा आपके लिए और भी उपयोगी हो सकता है। वर्कआउट के दिन लंच में राजमा शामिल करने से मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, वर्कआउट के तुरंत बाद भारी राजमा खाना सही नहीं है। पहले हल्का स्नैक लें, फिर कुछ समय बाद संतुलित भोजन करें। जिन लोगों को लगता है कि बिना चिकन या अंडे के मसल्स नहीं बन सकती, वे हफ्ते में कुछ दिन राजमा जैसे प्लांट प्रोटीन को शामिल करके फर्क देख सकते हैं। अब बात करते हैं किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी को किडनी से जुड़ी गंभीर समस्या है तो प्रोटीन की मात्रा पर ध्यान देना जरूरी होता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेकर ही राजमा की मात्रा तय करें। इसी तरह जिन लोगों को बार बार गैस, एसिडिटी या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्या है, वे कम मात्रा से शुरू करें और देखें कि शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है। अगर बहुत ज्यादा असहजता हो तो कुछ समय के लिए रोक दे। एक और जरूरी पहलू है भिगोना और पकाने का तरीका। हमने पहले भी बात की थी कि राजमा को 7-8 घंटे या रात भर भिगोना जरूरी है। इससे उसमें मौजूद कुछ तत्व कम हो जाते हैं जो पाचन में रुकावट डाल सकते हैं। पकाते समय प्रेशर कुकर में अच्छी तरह नरम होने तक पकाएं। अधपका राजमा पेट के लिए भारी हो सकता है। मसालों में हींग, जीरा और अदरक का इस्तेमाल करें। ये न सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि पाचन में भी मदद करते हैं। अब थोड़ा वजन और फिटनेस की बात। कई लोग सोचते हैं कि राजमा खाने से वजन बढ़ेगा, क्योंकि ये कार्ब और प्रोटीन दोनों देता है। सच ये है कि अगर संतुलित मात्रा में खाया जाए
तो ये वजन नियंत्रण में भी मदद कर सकता है। इसका फाइबर आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती। जब अनावश्यक स्नैकिंग कम होती है तो वजन संतुलित रह सकता है, लेकिन अगर आप साथ में ज्यादा तेल और भारी मसाले डालते हैं तो कैलोरी बढ़ सकती है। इसलिए पकाने के तरीके पर भी ध्यान दें। अब मानसिक संतुलन की बात करें। जब शरीर को सही पोषण मिलता है तो मन भी स्थिर रहता है। बार बार चिड़चिड़ापन, सुस्ती और ध्यान की कमी कई बार खराब डाइट का परिणाम होती है। संतुलित भोजन, जिसमें राजमा जैसी चीजें शामिल हों, धीरे धीरे ऊर्जा और फोकस को बेहतर बना सकता है। ये कोई तुरंत दिखने वाला असर नहीं है, लेकिन नियमितता से फर्क महसूस होता है। दोस्तों, ताकत का मतलब सिर्फ बाहरी मांसपेशियां नहीं है। असली ताकत वह है जो पूरे दिन आपको सक्रिय रखे, दिमाग को साफ रखे और शरीर को संतुलित रखे। राजमा जैसी साधारण चीजें उसी संतुलन की नींव बन सकती है। आगे के भाग में हम बात करेंगे कि राजमा को अपनी साप्ताहिक डाइट प्लान में कैसे शामिल करें, कौन कौन से आसान और हेल्दी तरीके हैं इसे बनाने के, और किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि पूरा फायदा मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि राजमा को अपनी साप्ताहिक डाइट में किस तरह शामिल करें ताकि ये सिर्फ कभी कभार खाने वाली डिश न रहे, बल्कि आपकी ताकत बढ़ाने वाली नियमित आदत बन जाए। बहुत लोग किसी वीडियो से प्रेरित होकर 2-3 दिन राजमा खा लेते हैं और फिर पुरानी दिनचर्या में लौट जाते हैं। असली फर्क तब आता है जब आप इसे एक योजना के साथ अपनाते हैं। सबसे आसान तरीका है हफ्ते में 2 या 3 दिन तय कर लेना, जैसे मंगलवार और शुक्रवार लंच में राजमा। इससे शरीर को नियमित अंतराल पर अच्छा प्लांट प्रोटीन और फाइबर मिलता रहेगा। अगर आप मील प्लानिंग करते हैं तो रविवार को ही राजमा भिगोकर उबालकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। उबला हुआ राजमा 2-3 दिन तक आराम से रखा जा सकता है। जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह से इस्तेमाल करें। कभी हल्का मसालेदार राजमा चावल, कभी राजमा सलाद, कभी राजमा रैप। इससे स्वाद भी बदलता रहेगा और ऊब भी नहीं होगी। अब बात करते हैं हेल्दी तरीके से बनाने की। अक्सर हम राजमा में बहुत ज्यादा तेल और क्रीम डाल देते हैं, जिससे वो स्वादिष्ट तो लगता है लेकिन भारी भी हो जाता है। कोशिश करें कि तेल सीमित मात्रा में रखें। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हल्के मसालों के साथ पकाएं। ऊपर से ताजा हरा धनिया डालें। इससे स्वाद भी बढ़ेगा और पोषण भी। अगर आप वजन संतुलित रखना चाहते हैं तो ज्यादा गाढ़ी ग्रेवी के बजाय मध्यम पतली ग्रेवी रखें ताकि पाचन आसान रहे। राजमा सलाद भी एक अच्छा विकल्प है। उबले हुए राजमा में कटा हुआ खीरा, टमाटर, प्याज, थोड़ा नींबू रस और चुटकी भर काला नमक मिलाकर खाएं। यह हल्का, ताजगी देने वाला और फाइबर से भरपूर भोजन है। गर्मियों में ये खासकर अच्छा लगता है। जो लोग ऑफिस ले जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये आसान विकल्प है। अब एक जरूरी गलती की बात करते हैं। कई लोग राजमा खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं या बहुत कम पानी पीते हैं। राजमा फाइबर से भरपूर है, इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। पानी कम होगा तो कब्ज या भारीपन हो सकता है। कोशिश करें कि राजमा खाने वाले दिन 7-8 गिलास पानी जरूर पिएं। दूसरी गलती है एकदम ज्यादा मात्रा में शुरू करना। अगर आप पहले हफ्ते में सिर्फ एक छोटी कटोरी लें और देखें कि शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है तो बेहतर रहेगा। धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं, शरीर को समय दें। अब जरा उन लोगों की बात करें जो ताकत और स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो वर्कआउट वाले दिन लंच में राजमा शामिल करें। इससे शरीर को रिकवरी के लिए प्रोटीन मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें कि राजमा खाने से पहले बहुत भारी स्नैक न लें। संतुलन जरूरी है। जो लोग मानसिक रूप से थकान महसूस करते हैं उनके लिए भी संतुलित भोजन जरूरी है। जब खून में शुगर का स्तर बार बार ऊपर नीचे होता है तो मन में चिड़चिड़ापन और सुस्ती आती है। राजमा का धीमा पाचन ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं परिवार की। अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी धीरे धीरे राजमा का स्वाद सिखाएं। बहुत मसालेदार या तीखा न बनाएं। हल्का और संतुलित स्वाद रखें। बच्चों के लिए राजमा पराठा या हल्का राजमा रोल भी बना सकते हैं। इससे उन्हें प्रोटीन मिलेगा और बाहर का जंक फूड कम होगा। बुजुर्गों के लिए मात्रा कम रखें और सुनिश्चित करें कि राजमा अच्छी तरह पका हुआ हो। अधपका या सख्त राजमा पाचन में दिक्कत दे सकता है। दोस्तों, एक और बात समझिए, ताकत सिर्फ मांसपेशियों का आकार नहीं है। असली ताकत वह है जो आपको पूरे दिन सक्रिय रखे, बीमारियों से बचाए और मन को स्थिर रखे। राजमा जैसे
साधारण खाद्य पदार्थ उस ताकत की नींव बन सकते हैं, अगर आप उन्हें समझदारी से अपनाएं। आगे के अंतिम भाग में हम बात करेंगे कि 60-90 दिन नियमित राजमा खाने के बाद आप किन किन बदलावों को नोटिस कर सकते हैं, कैसे समझें कि ये आपके शरीर को सूट कर रहा है या नहीं, और लंबी अवधि में इसे संतुलित तरीके से कैसे जारी रखें ताकि फायदा बना रहे। दोस्तों, अब इस पूरी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए आपने फैसला कर लिया कि अब आप राजमा को अपनी नियमित डाइट का हिस्सा बनाएंगे। आपने हफ्ते में 2 या 3 दिन इसे शामिल करना शुरू कर दिया, सही तरीके से भिगोकर पकाना भी सीख लिया, मात्रा का संतुलन भी रखा। अब सवाल है, 60 से 90 दिन बाद आप क्या बदलाव महसूस कर सकते हैं और कैसे समझे कि ये आपके शरीर को सच में फायदा दे रहा है। सबसे पहला बदलाव जो कई लोग नोटिस करते हैं वो है ऊर्जा का स्तर। पहले जहां दोपहर के बाद सुस्ती छा जाती थी, अब उतनी जल्दी थकान महसूस नहीं होती। इसका कारण है संतुलित प्रोटीन और फाइबर का नियमित मिलना। जब शरीर को धीरे धीरे पचने वाला भोजन मिलता है तो ब्लड शुगर स्थिर रहती है और ऊर्जा अचानक गिरती नहीं। ये स्थिर ऊर्जा ही असली ताकत है, कोई झटके वाला जोश नहीं, बल्कि दिन भर चलने वाली मजबूती। दूसरा बदलाव पाचन में दिख सकता है। अगर पहले कब्ज, गैस या अनियमित मल त्याग की समस्या थी, तो सही मात्रा में और सही तरीके से बना राजमा आंतों को नियमित करने में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। फाइबर तभी फायदा देता है जब शरीर में पानी भी संतुलित हो। अगर 2-3 महीने बाद आपको लगे कि पेट पहले से हल्का रहता है और भूख सही समय पर लगती है, तो ये अच्छा संकेत है। तीसरा बदलाव शरीर की संरचना में महसूस हो सकता है। अगर आप हल्का व्यायाम या वॉक भी कर रहे हैं, तो राजमा का प्रोटीन मांसपेशियों की रिकवरी में मदद कर सकता है। इससे शरीर थोड़ा टोन महसूस होने लगता है। खासकर वे लोग जो शाकाहारी हैं और प्रोटीन की कमी से जूझते हैं, उनके लिए ये बदलाव ज्यादा स्पष्ट हो सकता है। ध्यान रहे, ये जिम सप्लीमेंट जैसा तुरंत परिणाम नहीं देगा, लेकिन प्राकृतिक और टिकाऊ सुधार जरूर दिख सकता है। अब बात करते हैं मानसिक असर की। जब शरीर को संतुलित पोषण मिलता है तो मन भी थोड़ा स्थिर होता है। बार बार भूख लगना, मीठा खाने की इच्छा या अचानक चिड़चिड़ापन कम हो सकता है। यह इसलिए क्योंकि खून में शुगर का स्तर बार बार ऊपर नीचे नहीं हो रहा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि काम में फोकस थोड़ा बेहतर है और दिन भर की भागदौड़ के बाद भी दिमाग पूरी तरह खाली नहीं होता। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझिए, हर शरीर अलग है। कुछ लोगों को राजमा बहुत सूट करता है, कुछ को सीमित मात्रा में। अगर 3-4 हफ्तों के बाद भी आपको लगातार भारीपन, गैस या असहजता महसूस हो, तो मात्रा घटा दें या सेवन का अंतराल बढ़ा दें। हो सकता है आपका पाचन तंत्र धीरे धीरे अनुकूल हो, और अगर फिर भी समस्या बनी रहे तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। लंबी अवधि में राजमा को जारी रखने का सबसे अच्छा तरीका है विविधता बनाए रखना। सिर्फ राजमा पर निर्भर न रहे। हफ्ते में कभी चना, कभी मूंग, कभी मसूर भी शामिल करें। इससे पोषण का दायरा बढ़ेगा और शरीर को अलग अलग तरह के अमीनो एसिड और मिनरल मिलेंगे। संतुलित डाइट का मतलब है विविधता। अब एक व्यावहारिक सुझाव, अगर आप 90 दिन का छोटा सा प्रयोग करना चाहते हैं तो एक डायरी रखें। शुरुआत में अपना वजन, ऊर्जा स्तर, पाचन की स्थिति और रोजमर्रा की थकान को नोट करें। फिर 3 महीने बाद तुलना करें। कई बार बदलाव धीरे आते हैं, इसलिए हमें तुरंत एहसास नहीं होता। लिखित रिकॉर्ड देखने पर फर्क साफ दिखता है। दोस्तों, असली ताकत किसी एक सुपरफूड में नहीं छिपी होती। ताकत छिपी होती है अनुशासन में और संतुलन में। राजमा सिर्फ एक साधारण लेकिन प्रभावी हिस्सा है उस संतुलन का। अगर आप इसे समझदारी से अपनाते हैं, सही मात्रा में, सही समय पर और बाकी जीवन शैली को भी सुधारते हैं, तो ये आपकी सेहत की नींव मजबूत करने में मदद कर सकता है। अंत में बस इतना याद रखिए, शरीर को समय दीजिए, हर बदलाव को धैर्य से स्वीकार कीजिए, जल्दी परिणाम की उम्मीद छोड़ दीजिए। जब आप अपने खान पान को सुधारते हैं तो उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मविश्वास पर भी दिखता है। आप खुद को मजबूत महसूस करते हैं और यही असली जीत है। अगर आप चाहे तो मैं इस पूरी राजमा सीरीज के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स और डिस्क्लेमर भी तैयार कर दूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले बनाया था। दोस्तों, अब इस पूरी यात्रा को एक कदम और आगे ले चलते हैं। आपने समझ लिया कि राजमा क्या है, उसमें क्या पोषण है, कैसे पकाना है, कितनी मात्रा में लेना है और 60-90 दिन में क्या बदलाव महसूस हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है जो शुरुआत में था,
क्या सिर्फ राजमा खाने से जिंदगी बदल जाएगी? जवाब सीधा है, नहीं, लेकिन अगर राजमा आपके लिए एक नई सोच की शुरुआत बन जाए, तो हाँ, बदलाव जरूर आएगा। आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास अच्छा खाना नहीं है। समस्या ये है कि हम नियमित नहीं हैं। कभी बहुत हेल्दी, कभी बिल्कुल जंक, कभी जिम, कभी महीनों तक कुछ नहीं। शरीर को स्थिरता चाहिए। अगर आप हफ्ते में तय दिन पर राजमा खाते हैं, संतुलित मात्रा में, और उसके साथ अपनी बाकी आदतें भी थोड़ा सुधारते हैं, तो ये छोटी सी आदत आपकी पूरी सेहत की दिशा बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर आपने तय कर लिया कि हर हफ्ते 2 दिन आपका प्रोटीन डे होगा, उन दिनों आप राजमा, सलाद, पर्याप्त पानी और हल्की वॉक जरूर करेंगे। धीरे धीरे ये रूटीन बन जाएगा। 3 महीने बाद ये आदत लगेगी, 6 महीने बाद ये जीवन शैली बन जाएगी, और 1 साल बाद आप खुद कहेंगे कि पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क है। अब बात करते हैं उम्र के हिसाब से। अगर आप 20-30 साल के हैं, तो ये समय है शरीर की नींव मजबूत करने का। इस उम्र में गलत खान पान का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन 35-40 के बाद वही आदतें कमजोरी बनकर सामने आती हैं। अगर आप अभी से राजमा जैसे पौष्टिक खाद्य शामिल करते हैं, तो भविष्य में फायदा मिलेगा। अगर आप 35-50 की उम्र में हैं और पहले से थकान, पेट की चर्बी या सुस्ती महसूस कर रहे हैं, तो ये बदलाव शुरू करने का सही समय है। अचानक डाइट बदलने के बजाय धीरे धीरे सुधार करें। राजमा हफ्ते में 2 दिन, मीठा थोड़ा कम, और रोज 20 मिनट चलना। छोटे कदम, लेकिन लगातार। 50 से ऊपर की उम्र में भी राजमा फायदेमंद हो सकता है, लेकिन मात्रा कम रखें और पाचन पर ध्यान दें। अच्छी तरह पका हुआ और कम मसाले वाला राजमा बेहतर रहेगा। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक संतुलन। जब आप पौष्टिक भोजन करते हैं, तो अंदर एक संतोष आता है कि आपने अपने शरीर के लिए सही किया। ये भावना आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब आत्मविश्वास बढ़ता है, तो चाल ढाल बदलती है, बातचीत का तरीका बदलता है। असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, मन में भी दिखती है। बहुत लोग ताकत को सिर्फ मसल से जोड़ते हैं, लेकिन सोचिए, अगर शरीर मजबूत है पर पाचन खराब है, या ऊर्जा दोपहर में खत्म हो जाती है, तो वह कैसी ताकत? राजमा का फायदा यह है कि यह संतुलित ऊर्जा देता है। न बहुत तेज उछाल, न अचानक गिरावट। यही स्थिरता असली मजबूती है। लेकिन यहां एक ईमानदार बात भी जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ राजमा खाकर बाकी सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा, तो परिणाम सीमित होंगे। तला हुआ, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, देर रात तक जागना, कम पानी पीना, ये सब अगर जारी रहेगा, तो राजमा अकेले चमत्कार नहीं करेगा। इसे एक टीम का हिस्सा समझिए। टीम में नींद, पानी, हल्की कसरत और संतुलित मन भी शामिल है। आप चाहें तो एक 90 दिन का छोटा लक्ष्य बना सकते हैं। 90 दिन संतुलित भोजन और नियमित राजमा। बीच में एक भी दिन परफेक्ट ना हो, तो भी हार न माने। निरंतरता परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आखिर में एक बात जो सबसे अहम है, अपने शरीर की सुनना सीखिए। अगर राजमा खाने से आपको अच्छा महसूस होता है, ऊर्जा बनी रहती है और पाचन सही है, तो जारी रखें। अगर कोई असहजता हो, तो मात्रा या अंतराल बदलें। हर शरीर अलग है, इसलिए तुलना करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, ताकत की असली परिभाषा है स्थिर ऊर्जा, साफ दिमाग और संतुलित शरीर। राजमा इस दिशा में एक साधारण लेकिन मजबूत कदम हो सकता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति का सीधा और सादा पोषण है। दोस्तों, अब इस पूरी राजमा यात्रा को एक साफ और सच्चे निष्कर्ष पर लाते हैं। हमने शुरुआत ताकत की बात से की थी, उस ताकत की जो दिखावे की नहीं, बल्कि असली हो, जो सुबह उठते समय महसूस हो, दिन भर साथ दे और रात तक आपको पूरी तरह खाली न कर दे। अब सवाल यह है कि आगे क्या? क्या ये सिर्फ एक और हेल्थ टिप बनकर रह जाएगी, या आप इसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे? सच यह है कि शरीर किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलता, वह रोज लिए गए छोटे फैसलों से बदलता है। राजमा उसी छोटे फैसले का हिस्सा हो सकता है। जब आप हफ्ते में 2 या 3 दिन इसे अपने लंच में शामिल करते हैं, सही मात्रा में, सही तरीके से पकाकर, तो आप सिर्फ एक डिश नहीं खा रहे होते हैं कि अब मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। और जब शरीर को लगातार सही संकेत मिलते हैं, तो वो धीरे धीरे जवाब देना शुरू करता है। आने वाले महीनों में आप छोटे बदलाव महसूस करेंगे। सुबह उठना थोड़ा आसान लगेगा। दिन के बीच में जो अचानक थकान आती थी, वो थोड़ी कम होगी। पाचन थोड़ा संतुलित होगा। बार बार भूख लगने की आदत कम हो सकती है। अगर आप साथ में हल्की वॉक
या व्यायाम भी जोड़ते हैं तो शरीर का ढांचा थोड़ा बेहतर महसूस होगा। ये बदलाव चिल्लाकर नहीं आएंगे, बल्कि चुपचाप आएंगे, लेकिन टिकाऊ होंगे। एक और बात समझिए, आज की दुनिया में हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। 10 दिन में फर्क चाहिए, 15 दिन में बॉडी चाहिए, लेकिन प्राकृतिक भोजन का असर धीरे धीरे गहराई में जाकर होता है। राजमा जैसी चीजें आपके शरीर की नींव मजबूत करती है। नींव मजबूत होगी तो ऊपर की इमारत अपने आप स्थिर रहेगी। अगर नींव कमजोर है तो ऊपर कितना भी सजावट कर लें, फायदा सीमित रहेगा। अब जरा अपने परिवार की तरफ देखिए। अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें शुरुआत से ही संतुलित भोजन की आदत सिखाना जरूरी है। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनके पाचन के हिसाब से हल्का और सही पका हुआ राजमा देना फायदेमंद हो सकता है। एक साधारण सी डिश पूरे घर की सेहत में योगदान दे सकती है। ये सिर्फ आपकी ताकत की बात नहीं है, यह पूरे परिवार की आदतों की बात है। लेकिन एक ईमानदार चेतावनी भी जरूरी है। अगर आपको गंभीर किडनी समस्या है या डॉक्टर ने प्रोटीन सीमित रखने को कहा है, तो बिना सलाह के ज्यादा मात्रा में राजमा शामिल न करें।